तो चलेंगे अपनी संवाददाता के पास, लेकिन फिलहाल आपको वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो पुल है भारी बारिश के चलते वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो तेज पानी का बहाव, ये है बारिश का कहर जो एक बार फिर कुल्लू के लोग झेल रहे हैं। तो सड़कों को नुकसान पहुंचा है, पुल टूट गया है, जो पानी है वो लोगों के घरों में भी पहुंचा है। और आइए सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से अपनी संवाददाता सृष्टि शर्मा का। सृष्टि, क्या खबर है कुल्लू से? बिल्कुल अजीता, इस वक्त मैं कुल्लू की बात करूं तो हिमाचल में अलग अलग जगहों पर बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। हालांकि कुल्लू में इस वक्त बारिश थम चुकी है, लेकिन बीते कल रात को लघाटी में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसके बाद सरवरी खड्ड काफी उफान पर है और आसपास के इलाकों में भी काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। इस वक्त मैं भूतनाथ ब्रिज के पास मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो भूतनाथ का पुल है, इसके साथ जो सड़क है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा इस सड़क से वाहनों की आवाजाही को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। इसके साथ साथ अगर सरवरी नाले की बात की जाए तो नाला क्योंकि काफ़ी उफान पर है, तो ऐसे में आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो रात से ही काफ़ी परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार यहाँ पर जो नुकसान की घटना है वो सामने आ रही है। इसके साथ साथ सरवरी के पास जो एक पैदल पुलिया थी वो भी इसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुई है और लघाटी में भी कई दुकानें और बाइक जो है इसकी चपेट में आए थे और रोचक में एक पुल भी इसकी चपेट में आया है। पैदल पुलिया जो है वो इसकी चपेट में आई है और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि हालांकि जो मौसम है वो यहाँ पर अभी फिलहाल बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन प्रशासन के द्वारा खराब मौसम को देखते हुए आज स्कूलों में सुबह ही जो है शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के आदेश भी जारी किए गए थे। अब जो है बहाली का कार्य यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा और ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से एक यहाँ पर जो घटनाएं हैं मौसम को खराब होने को लेकर वो सामने आना शुरू हो चुकी है। और इस वक्त ये जो भूतनाथ का ब्रिज है, आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे तरीके से ये क्षतिग्रस्त है और 2023 में आई आपदा के बाद भी यही इलाका सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। और अब देखना ये होगा कि मौसम विभाग के द्वारा भी आगामी दिनों के लिए खराब मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। किस तरीके से अब आसपास के इलाकों में क्या नुकसान हुआ है इसका आकलन भी प्रशासन के द्वारा अब करना शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल सृष्टि, हम चाहते हैं क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर रोड क्षतिग्रस्त हो गई है, आपने बताया ठीक उस स्पॉट पर जहां पर नुकसान हुआ है। एक बार जरा कैमरे के माध्यम से उन तस्वीरों को दिखाइए, अभी क्या स्थिति है वहां पर, कहां से कहां तक का सड़क संपर्क टूटा है ये भी बताइए और थोड़ा आसपास की स्थिति बताइए। बिल्कुल अजीता, मैं बात करूं तो लघाटी में कई जगह पर जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं पहले तस्वीरें दिखा दीजिए, थोड़ा सा तस्वीर अगर दिखा सकती है कैमरा घुमा के तो थोड़ा तस्वीर दिखाइए। मैं दिखाना चाहूंगी, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर कुल्लू में जिस तरीके से अभी ये जो भूतनाथ का इलाका है यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे तरीके से ये जो सड़क है क्षतिग्रस्त हो चुकी है और नाले का जो प्रवाह है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त मौके पर ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। आप यहाँ पर तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये जो सड़क का नीचे का एरिया है उसको किस तरीके से ये जो पानी है ये काट रहा है और कितना रिस्की अब यहाँ पर खड़ा होना हो चुका है। हालांकि प्रशासन के द्वारा भी मौके का जायजा लिया जा रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। इसके साथ साथ इसी इलाके में सरवरी खड्ड की मैं बात करूँ तो दूसरी तरफ ये पुलिया आपको दिख रही होगी तस्वीरों में। सरवरी खड्ड जो उफान पर है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि खड्ड का पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब ये जो पैदल पुलिया थी जहाँ से लोग इस इलाके को पार करते थे ये भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर लोगों के मन में जो है वो खौफ भी बढ़ चुका है, क्योंकि आसपास के इलाके के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि रात भर वे सो नहीं पाए हैं, क्योंकि बेहद तेज़ बारिश रात को 2 बजे से होना शुरू हो चुकी थी और
ऐसे में मैं आपको बता दूं कि हालांकि अभी मौसम यहाँ पर साफ होना शुरू हो चुका है, धूप इस वक्त यहाँ पर खिलना शुरू हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो आसपास के इलाकों में, सरवरी खड्ड के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर देखने को ज़रूर मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं उनके परेशानियां भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि बीते समय में जब यहाँ पर पानी का जो सरवरी खड्ड है वो बढ़ गई थी, तो इसके साथ ही जो पार्किंग का इलाका है वहाँ पर भी पानी चला गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्रेट वॉल लगाई गई है, जिसके चलते इस बार इस इलाके में ये नुकसान एक जो है उससे लोगों को राहत मिली है। कहीं ना कहीं क्रेट वॉल होने के कारण जो आरसीसी की दीवार यहाँ पर दी गई थी, इसके कारण यहाँ पर लोग जो है वो रात भर सुरक्षित रहे हैं। लेकिन आसपास का इलाका, चाहे वार्ड नंबर 7 की बात की जाए, घाटी से नीचे के जो इलाके हैं जहाँ से होकर ये सरवरी खड्ड बहती है, उन सभी इलाकों में यहाँ पर जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं उनके लिए ये जो मंजर था ये बेहद ही खौफजदा था। और कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा भी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि इस पूरे समय में नदी नालों के आसपास जाने से बचे। और मैं ठीक है सृष्टि, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।